नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस फायज ईसा को एक्सटेंशन मिलना अब नामुमकिन हो चुका है और हमें मुस्तकबिल में पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ा झगड़ा, एक बहुत बड़ा तसादुम होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त नाज़रीन दानिश्वरों का यह कहना है, कोर्ट रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हुकूमत का फायज ईसा को एक्सटेंशन देना यह नामुमकिन नजर आ रहा है। अपने इस ख्वाब को ये शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उनके नाज़रीन जो रिमार्क्स आए हैं, उनकी जो जजमेंट्स है माजी की, और जिस तरह से अदलिया के वक़ार के ऊपर, अदलिया की सालमियत के ऊपर, अदलिया की खुद मुख्तारी के ऊपर जो उनका स्टांस है वो बहुत वाज़ेह है। और अपने गुज़श्ता फैसलों में भी वो बिल्कुल दो टोक अंदाज में ये कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला जारी करे, ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट से एक फैसला जारी हो और हुकूमत जो है वो उस फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दे, जूते की नोक के ऊपर रखे और उस फैसले की तौहीन करे। तो नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्हें अदलिया के वक़ार का बहुत अच्छी तरह से पास है और हर सूरत आइन और कानून की जो पासदारी है उसका वो ख्याल रखेंगे और उनकी कोशिश होगी कि अदलिया के जो फैसले हैं उनके ऊपर मनोअन जो है वो अमल दरामद हो। अब नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का केस है जिसे इलेक्शन कमीशन जानबूझ के रद्दी की टोकरी में डाल चुका है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अभी रिसेंटली आज ही के रोज एक और तौहीन अदालत जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दी गई है, ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूं। तो ये चीजें जो है नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह की मुद्दत मुलाजमत के दौरान ये काबिल कबूल नहीं होगी और डंके की चोट के ऊपर जो है वो अदलिया के फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा। फिर जो जजेस का केस है, जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था, वो मामला खुलेगा। शहीद अरशद शरीफ के ऊपर लार्जर बेंच बनेगा। इसके अलावा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले हैं उनके जो है वो जल्दी जल्दी फैसले सुनाए जाएंगे और इसके साथ ही तहरीक इंसाफ का जो धांधली का फैसला है उसको भी चलाया जाएगा। इमरान खान की जो नाअहली है उसको भी चैलेंज किया जाएगा और लगता यह है कि हुकूमत जो है वो मुस्तकबिल में जस्टिस मंसूर अली शाह का जो वजन है, उनका जो स्टांस है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मामला जो है वो आगे चल के इनके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। अब ऐसे में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने एक और बहुत बड़ी तौहीन अदालत कर दी है और एक मर्तबा से फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक के ऊपर रखा गया। नाज़रीन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं NA 171 से रिसेंटली इनका इंतकाल हुआ था और इनकी सीट खाली हो गई थी और वहां पर अब बाई इलेक्शन हो रहे हैं और उनकी सीट के ऊपर उनका बेटा जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो एक तो उन्हें बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया गया, दूसरा उन्हें कहा गया है कि आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और मजीद ये कहा गया है कि जनाब आप तहरीक इंसाफ की सीट के ऊपर या तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। जबकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बिल्कुल वाज़ेह आ चुका है कि जनाब तहरीक इंसाफ जमात थी, है, रहेगी, उनसे बल्ले का निशान नहीं छीना जा सकता। और फिर यह कि अब तक तहरीक इंसाफ 3 मरतबा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा चुकी है और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं कर रहा है। इसके बावजूद कि अभी रिसेंटली नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उन्हें तस्लीम कर लिया गया और बहुत सारी छोटी मोटी जमातों की अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, जो अख्तर मेंगल साहब की जमात है उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, उनको भी तस्लीम कर लिया गया। लेकिन ये वाहिद तहरीक इंसाफ है कि जिसके 3 मरतबा इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं लेकिन अभी भी उनको तस्लीम नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने NA 171 से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हसन मुस्तफा को बल्ले का निशान देने से इनकार कर दिया। इनके वालिद साहब का रिसेंटली इंतकाल हुआ है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, तो उनकी सीट के ऊपर ये जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और ये बाई इलेक्शन है और तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम करने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। PTI जमात हमारी लिस्ट में नहीं है, आप आज़ाद उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने उल्टा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ही आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल दिया और वो कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि सिलेक्शन कमीशन है जो अवाम से मुस्तरद शुदा लोगों की सिलेक्शन के लिए काम कर रहा है। तहरीक इंसाफ ना सिर्फ सबसे बड़ी सियासी जमात है बल्कि इस सूबे में, इस अहद में पाकिस्तानी अवाम की वाहिद नुमाइंदा जमात है जो अवामी उमंगों की अक्कासी करती है। ये नाज़रीन कहना इस मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ का और उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, जायज़ है। लेकिन नाज़रीन अब इससे पहले कि इस सीट के ऊपर इलेक्शन हो, इस मामले के ऊपर मैं आपको ये पेशगी बताता चलूँ और बाद में मेरा वीडियो क्लिप जो है वो ये उठाकर देख लीजिएगा कि ये जो सीट है, ये जो NA 171 की सीट है जिस पे बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं और पहले वाज़ेह मार्जिन से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो इस सीट से जीत चुके हैं। इस सीट के ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरा दिया जाएगा। इसके बावजूद कि वहां पर तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर देगी, सारा वोट बैंक उनका है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये इनका एजेंडा है, ये इनकी प्लानिंग है, हुकूमत को मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है। तो इस सीट के ऊपर जो है ये मैं पेशगी आपको बता रहा हूं कि हर सूरत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जो है वो यहां पर हरा दिया जाएगा। अब नाज़रीन इमरान खान साहब को जो है वो नाअहल डिक्लेयर किया गया था जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत में जा चुकी है
और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो है इस मुल्क की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के हेड है। इमरान खान साहब का इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, उसने यूनिवर्सिटियां बनवाई, उसने पूरे दुनिया के अंदर इस मुल्क का नाम रोशन किया और वही शख्स है कि जिसकी सबब इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है। पाकिस्तान की इज्जत होती है। आप दुनिया के जिस कोने में चले जाएं और अगर आप कहें कि जी मैं पाकिस्तान से हूं, तो लोगों की जबान से दूसरा लफ्ज ये निकलता है कि अच्छा आप इमरान खान की सरजमीन से हैं, आप इमरान खान के वतन से हैं, आप उस पाकिस्तान से हैं जहां से इमरान खान है। तो इमरान खान साहब वो शख्स है कि जिसने पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया हुआ है। तो आप कैसे जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? तो उनकी क्वालिफिकेशन को दोबारा जो है वो बहाल करवाने के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत के अंदर जा चुकी है और तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये है कि उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब जो है वो चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हो और इधर KPK से कोई सीट खाली करवाकर वहां पर जो है इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़वाया जाए और इमरान खान साहब को जो है वो कौमी असेंबली के अंदर पहुंचाया जाए। एक साथ दो धड़ल्ले हों, दो खड़ाक हों और दोनों जगह पे ऊपर जो है वो इमरान खान साहब जीत जाएं। एक तरफ ऑक्सफोर्ड से जीतें और एक तरफ जो है वो इमरान खान साहब KPK के अंदर जो है वो अपना इलेक्शन जीत जाएं। ये ख्वाहिश है इस वक्त तहरीक इंसाफ की और कोर्ट रिपोर्टर्स का ये कहना है, दानिश्वरों का ये कहना है कि बहुत वाज़ेह इम्कान है, गालिब इम्कान है कि इमरान खान साहब को जो है वो दोबारा क्वालिफाई करवाने में, उनकी जो नाअहली है उसको ख़त्म करवाने में तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।